प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्रीय द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय विषय हिंदी निबंध का शीर्षक पेट के बारे में चर्चा करेंगे। पेट प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित निबंध है, जिसमें निबंधकार ने विनोदपूर्ण भाषा शैली में गंभीर तथ्यों का निरूपण करते हुए प्राणी मात्र के एक अंग विशेष पेट की महत्ता को उजागर किया है। दो अक्षरों के इस छोटे से शब्द पेट की महिमा बहुत बड़ी है। इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी उदरवर्ती हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के उदर में अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं, तो ब्रह्मांडों के प्राणी समूह ब्रह्मांडों के उदर में, यह उदर अर्थात पेट वस्तुतः एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। धर्म के दृष्टि से देखिए तो समस्त मान्य प्राणियों में या कहिए मान्य व्यक्तियों में सर्वोपरि अधिकार माता का होता है, क्योंकि उसने हमें 9 मास पेट में रखता है। नाम, रूप, गुण सभी दृष्टियों से इसकी महत्ता सिद्ध हुई है। यह पेट की महत्ता का ही प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक नाम दामोदर प्रकट किया। उदर शब्द महान वीरों के नामों से भी जुड़ा हुआ है। रावण के एक महान अनार्य योद्धा का नाम सहोदर, रावण के यहाँ का योद्धा, और आर्यों में वृकोदर माने भीमसेन अपने समय में वीरता की दृष्टि से बड़ी ख्यात थी। इधर देवताओं का दर्शन कीजिए तो सबसे पहले लंबोदर, गणेश जी आदि देव के नाम से स्मृत होते हैं। और यदि मनोवृत्त में कुछ रसिकता की झलक हो तो मनोहारिणी सुंदरियों का अवलोकन कीजिए। ये भी दामोदरी, कृष्णोदरी आदि नामों से आदर पाती है, जबकि ऐसे ऐसे प्रेम प्रतिष्ठा के पात्रों की ख्याति उदर से संबंध रखती है। तो साधारणों का तो कहना ही क्या, सब पेट से ही उत्पन्न होते हैं, और आवागमन का सिद्धांत ठीक हो तो अंत में सब पेट ही में समा जाते हैं। यदि आर्यों की फिलॉसफी न रुचती हो तो भी धरती के पेट से अथवा मांसाहारी कीट पतंग पशु पक्षी आदि पेट से बचाव नहीं। अब रहा संसार में स्थित करने का समय, उसमें तो ऐसा कोई बालक, वृद्ध, मूर्ख, विद्वान, ऊंच नीच, धनी दरिद्र हैं ही नहीं जो दिन रात भांति भांति के कर्तव्य विशेष पेट की ही पूर्ति के अर्थ न करता हो। यो हम उनको धन्य कहेंगे जो अपने पेट की चिंता न करके दूसरों के पालन में संयत रहते हैं। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। ऐसे लोग देवतुल्य होते हैं। दूसरी ओर इन देवतुल्य महान भावों के विपरीत महाराक्षसी प्रवृत्ति से ग्रस्त ऐसे लोग भी होते हैं। अपने पेट की पूर्ति के लिए दूसरों के पेट पर लात मारने में तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं करते। वे इतने स्वार्थी होते हैं कि केवल अपने ही उदर पूर्ति में लगे रहते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य, नैतिकता
अनैतिक की उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। वस्तुतः पेट भरना एक विकट समस्या है। पेट की आँच बड़ी दाहक होती है। बुभुक्षितः किं करोमि पापम। पेट के आगे विवश होकर कितने ही लोग करणीय कथनीय की चिंता छोड़कर धर्माचरण अधर्माचरण का शिकार हो जाते हैं। उदरपूर्ति की अदम्य तृष्णा में ऐसे लोग परलोक, धर्म, अधर्म आदि सारी बातों से बेखबर हो जाते हैं। यह पेट है ही ऐसा कि आदमी से जो न करने योग्य है वह भी करवा डालता है। पेट अगर सही सलामत रहता है, इसकी पूर्ति अच्छी तरह होती है, तो व्यक्ति का शरीर पुष्ट रहता है और हृदय भी आनंदित रहता है। अगर इसकी पूर्ति किसी तरह जीवन रक्षण के बिना ही होती रहती है तो व्यक्ति का स्वस्थ नहीं रह पाता। जीवन में सुख और स्वच्छता का अभाव हो जाता है। पेट के क्षुधातंत्र का नाम ही नरक है। वर्तमान काल में केंद्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों को उदरपूर्ति में लगे हुए हैं, किंतु यहाँ के पंचायत के कार्यकर्ता इधर उधर कर हेरा फेरी करके कुछ अन्य वस्त्र अभाव में त्राही कर रहे हैं। कुछ लोग अपना पेट भरकर ऐसे अघाए हुए हैं कि उन्हें आर्तजन की सुध लेने की तनिक भी सुध नहीं रहती, चाहे जो हो। अभावग्रस्त लोग येन केन प्रकारेण उद्धार में तत्पर रहते हैं। जिस भगवान ने जन्म दिया है वही आधार भी देगा, यह मान्यता उन्हें उदरपूर्ति की प्रेरणा देती है। इधर उधर दौड़ती है, प्रेरणा देते हुए इधर उधर दौड़ती है। जिन लोगों की पेट भरने की कोई युक्त नहीं होती तो वे मन मारे बैठे रहते हैं या पेट पीड़ा से चीखते चिल्लाते हैं। जठराग्नि तो होती ही है ऐसा। इस जठराग्नि की जलन से जन समुदाय को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी व्यक्ति उदरपूर्ति के संबंध में एक दूसरे को सहोदर भाव से देखें। उदरपूर्ति सबके लिए अनिवार्य है, अतः हमें अपना पेट पालने के क्रम में दूसरे के पेट के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। निबंधकार हास्यपूर्ण लहजे में हमें इस संदर्भ में जो संदेश देता है वैचारिक गंभीरता है। निबंधकार या हमारा अपना सुझाव है कि भगवान ने जिसको सामर्थ्य दिया है तो अपने तक ही सीमित न रख करके लोगों में भी खपाना चाहिए। निबंध का यह संदेश मानवीय त्याग भाव से प्रेरित है। इस निबंध की भाषा शैली हास्यपूर्ण भंगिमा बहुत ही रुचिकर है। निबंध की विशेषता यह है कि निबंधकार हास्यपूर्ण शब्दों के द्वारा एक ओर तो हमारा साहित्यिक मनोरंजन करता है, दूसरी ओर हमें निबंध के मूल विषय की दिशा में गंभीर विचारों का संदेश भी देता है। निबंध की भाषा शैली और शब्द प्रयोग पर निबंध की रचना काल
के हिंदी के स्वरूप की छाप है। निबंध का शीर्षक पेट सहज ही पाठकों में एक कुतूहल पैदा कर देता है। निबंध की समस्या है पेट। पेट का पालन, जीवन का पोषण जरूरी है। निबंधकार पेट की ही बातें से हमारा मनोरंजन करता है और इसी विषय में हमें अपने सुझाव देकर वर्ण विषय की निष्कर्ष प्रदान करता है। पेट पर निबंधों में बस पेट की बात भरी हुई है। यही जो है प्रताप नारायण सिंह ने पेट निबंध शीर्षक का जो है सो निबंध लिखे हैं। जो पेट की महिमा बहुत जटिल होती है, यह अपरंपार है। इसी के साथ आज जो है सो पेट के बारे में जो जानकारी दे दिए हैं और अगले वर्ग में जो है सो और दूसरा जो है इस पर हम कहेंगे। धन्यवाद।